राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। ये डे 60 यानी कि 30 दिसंबर का ब्लॉग। और मैंने आज खुद को कहा, समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं। जी हाँ, इस बारे में आगे बात करेंगे। तब तक ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। राधे राधे, कैसे आप लोग? आज सुबह से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा होता है लाइफ में, वो एक मजबूरी वाली चीज है, बट घर की अगर आप बिना मतलब भी सोच सकते हैं स्ट्रेस ले रही हूँ जो मुझे नहीं लेना चाहिए, मैं लूँगी भी नहीं। सुबह से मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज बनाने वाली थी, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वही मूड ख़राब हो गया। एनीवे, मैंने ये नहीं कि बैठ के मैं उसको सोचने लगी। मैं अपना घर का काम फिनिश कर चुकी हूँ। बच्चे नहा लिए हैं, मालिश भी हो गई थी, नहा लिए हैं, धूप भी हमने लिया और टाइमली कपड़े भी डाल दिए, खाना भी बन गया। आज मेथी ना ख़राब हो जाए तो मैंने मेथी आलू की सब्जी, मेथी पराठे सब बना दिए। और दाल तो डेली बनना ही है। साथ ही साथ आज राइस खाने का मन नहीं था रात दिन में, तो नहीं बना है। और हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। मुझे नींद बहुत आ रही है, सॉरी, बट मैं सोऊंगी नहीं, इसलिए आके चढ़ी हुई है। मैं नहीं सो रही, सो लूँगी, थोड़ा आराम मिल जाता, पर नहीं सोऊंगी। मैं यहाँ आई सब कुछ करने के बाद, खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पढ़ने, जब से पढ़ रही हूँ दोनों आके परेशान कर रहे हैं। छोटी वाली तो अभी उसको मैं ज़बरदस्ती फुसला के भेजी हूँ कि भैया के पास जा, वो तो चला गया, मेरा बिट्टू चले जाते हैं, मान जाते हैं। लेकिन वो यहीं पर चढ़ रही थी और बार बार लैपटॉप देखिए मैं लेकर बैठी हूँ। अभी मैंने भेजा, मैं कहा थोड़ा सा व्लॉग भी बना लूँ, और कर रही हूँ उसी प्रैक्टिस, उसी में लगी हुई हूँ। देखिए पता नहीं पेन कहाँ रख दी वो लड़की। ठीक है, वैसे ही सब कुछ बिखरा हुआ है क्योंकि दोनों आए थे, कह रहे सोना है। मैंने कहा बेटू को, नहीं बेटा टाइम नहीं है सोने का, मत सोइए, सोएंगे तो फिर लेट होगा रात के सोने में। ओ गॉड, पेन क्या कर जाए, थोड़ा पढ़ने पढ़ूँ। ओके, ऊपर नहीं जाना है। हाँ चलो चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ लो फिर चलेंगे। इनको साइकिल जाना है, साइकिल चलाने, मतलब मैंने कहा अभी चलेंगे थोड़ी देर में, ये कंप्लीट कर लूँ। तो आज के दिन का व्लॉग मैंने सुबह से सोचा था आज उठकर कि मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, और जो मैंने मोटिवेशन लिखा था वो कुछ सोच समझ कर ही, दिमाग में था कुछ और लिखने का, पर मैंने आज कुछ और ही लिखा। उसका रीज़न भी था, और सोचा था आज अच्छे से व्लॉग भी बनाऊंगी, मतलब कल रात में ही सोच लिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कभी कभी लाइफ में होता है ना, हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है, पर इससे निराश नहीं होना है। एक पल के लिए अगर आप हो भी जाते हैं तो दूसरे पल के लिए फिर से आप ठीक हो जाइए, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। हर तरह के फीलिंग्स एक्सप्रेशन निकालने का हमारा हक है, क्योंकि दबा कर रखने से और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, ये सब बढ़ने लगता है। और जो हमारा मेन पर्पस है लाइफ का, वो हम उस पर या डेली लाइफ में हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कभी आपको रोना आए रो लीजिए, गुस्सा आए थोड़ा सा निकाल लीजिए इधर उधर, अपने बच्चों पर नहीं, एकदम नहीं। हाँ, बच्चों की कहीं पर जिम्मेदारी हो कि उन्हें डांटना ज़रूरी है, उन्हें समझाना ज़रूरी है, जहाँ भाई आपका स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है तो वहाँ पर आप ज़रूर स्ट्रिक्ट बनिए, क्योंकि कभी कभी उनको भी ये बताना ज़रूरी है कि क्या गलत है क्या सही, और फिर वो अपने तरफ से जानेंगे कि हमें कहाँ पर क्या करना है, तो हम ही उनके गाइडेंस बनेंगे। आप देख सकते हैं मैं पढ़ रही थी दोपहर को और बेटू जी ऐसे ही आकर तंग करते हैं। वैसे वो हम कोई भी बैठा रहे ना उसको कंधे पर चढ़ना, क्योंकि शुरू से जब 3 महीने के बाद मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी
तो मेरे कज़न्स बहुत हाइट में लंबे लंबे हैं, तो ये छोटू सा था और सब इसको ले लेते थे बीच बीच में, जब भी वो फ्री होते थे ले लेते थे। स्पेशली छोटे वाले मेरे कज़न हर्षवर्धन, वो क्या करते थे, इसको हाइट भी लंबी, वो थोड़ा सा भी ऊपर करता था तो उसको रोशनदान कबूतर सब, मेरे घर में कबूतर आया जाया करते थे, करते हैं अभी भी, कितना भी भगा वो जाते नहीं हैं। तो कबूतर का घोंसला दिखाना, कबूतर दिखाना है, कुछ भी ऊपर का, तो इसको हैबिट है। ज़्यादातर तो बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पर बहुत ध्यान से वो करते थे, बस ऐसे ऊपर उठाकर उसको घुमाएंगे, मतलब हाइट, तो इसको हाइट से डर नहीं लगता। और ये कंधे पर चढ़ना ये सब उसने शुरू से किया है, तो उसको वो हैबिट हो गई है। एनीवे तो वो आके ऐसे करते हैं। मैं दोपहर में वहाँ पढ़ रही थी, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर जब बच्चे बेटी सो गई थी, बेटू ऊपर चले गए थे खेलने के लिए, तो मैं यहाँ रात में भी, मतलब एकदम रात नहीं है, पूजा वूजा करने के बाद का टाइम है, मैं यहाँ बैठ के पढ़ रही थी, चाय भी पी रही थी पूजा करने के बाद। तो हुआ यही था कि व्लॉग बनाना था, लेकिन किसी वजह से थोड़ा सा, जैसे मैंने आपसे कहा कि मूड अपसेट हो गया। फिर मैंने खुद को सही किया, लेकिन मैंने अपना काम नहीं रोका, सारे काम अच्छे से किया, ना गुस्से में नहीं किया, खुशी मन से अपने घर के सारे काम किए, जिम्मेदारियां निभाई। जिम्मेदारी शब्द मैं इसलिए कहती हूँ, इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, पॉजिटिवली ही लीजिएगा। जिम्मेदारी इसलिए कहती हूँ कि ये रियलिटी है, अगर वो नहीं होता तो शायद मेरे पास बहुत टाइम होते अपने पढ़ने के लिए, पर जबकि मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का ये पार्ट है, तो मैं इसे कर रही हूँ, खुशी खुशी ही कर रही हूँ, और मैं इसको पॉजिटिव ही लेती हूँ। तो मैंने अपने काम अच्छे से किए, मूड सही ही रखा था, फिर मैं अपने पढ़ाई में लग गई। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं था वो थोड़ा सा, जो है मेरा चेहरे से या उससे, मैंने अपना हस्बैंड से डिस्कस करके अपना वो फीलिंग निकाल दिया। मुझे डिस्कस करके निकालना सही लगा, क्योंकि गुस्सा करने से, चिल्लाने से, रोने से या कुछ भी और करने से बेटर है कि डिस्कस कर लो, मन भर डिस्कस कर लो, आपका सब निकल जाएगा अंदर का। मन उदास है, थोड़ी देर बाद ऑफ कोर्स मुझे ठीक होना ही है। मेरे पास इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दो दो, आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, भगवान है मेरे पास, उनकी मैं पूजा आराधना करती हूँ, सब कुछ है, ब्लेस्ड लाइफ है मेरी। बस एक गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है, और उसके बाद बहुत कुछ और लाइफ में करना है। इसके अलावा बहुत कुछ है मेरे पास, वो भी मिलेगा मुझे जो मुझे चाहिए। तो जब इतनी ब्लेस्ड लाइफ है मेरी, तो और भी बेस्ट लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ कि जब इतना कुछ आसपास पॉजिटिव है, टच वुड, तो सब कुछ मेरे पास पॉजिटिव ही होगा, मैं खुद को ठीक कर लूँगी, मैं हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ठीक हूँ, दोपहर से मैं मन लगा के पढ़ाई कर रही थी, और वही है। तो जो मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखा था, वो यही लिखा था कि समाज के डर से अपने फैसले मत बदलिए। देखिए, समाज में जो हमारे मान लो पड़ोसी भी हो सकते हैं, दूर दूर के लोग हो सकते हैं, या ऐसे लोग जिनको आप उतना बस जानते हो, टच में नहीं हो, या जिनको जानते भी नहीं हो, आसपास हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, ये जो टर्म आता है ना, उसके डर से बहुत कुछ हम ऐसा नहीं करते हैं जो सही है, पर फिर भी नहीं करते हैं, ये सोचकर कि उनके नज़र में वो सही नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। बट ऐसा नहीं, कभी कभी आप अपनी फैमिली के बारे में भी सोच लेते हो कि नहीं, ऐसा करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, फिर मुझे बहुत मानेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ भी आप ऐसा मत सोचिए। बाहर के लोग जितना असर नहीं करते, उतना अपने लोग करते हैं। और अपने लोग हो चाहे कोई भी हो, कोई भी अपना हो, आपका पड़ोसी भी अपना हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी अपने हो सकते हैं, आपका खानदान भी अपना हो सकता है, आपका ओन फैमिली हो सकता है, हूएवर। अगर आप कुछ सही अपने लिए कर रहे हो, अपनी ओन फैमिली के लिए कर रहे हो, तो आप कुछ थॉट मत लाओ कि वो क्या सोचेंगे, या आप ऐसा अपने लिए अच्छा ना करके कुछ ऐसा कर रहे हो गिव अप करके कि उनके लिए अच्छा हो जाए, तो ये भी गलत है। कि आप लोगों से बात करने आई हूँ। आज पूरे दिन आप देखे हैं कि मेरी थोड़ी सी मन उदास चल रहा है, लेकिन मैं खुद को खुश जैसे भी रखती हूँ वैसे ही रख रही हूँ, और आपसे भी कहती हूँ अपने आप को खुश रखिए। पढ़ाई कर रही हूँ, बेटू जी ऊपर गए हैं खेलने के लिए, और मैं पूछ कर आई, बिटिया रानी सोई हैं, पूजा पाठ हो गया है, चाय पी रही हूँ, पढ़ रही हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे सब कुछ, उन्होंने कहा है कि आराम से पढ़ाई करो, ज़्यादा मत सोचो कुछ भी, मैं घर आऊँगा तब खाना वाना का देखा जाएगा। और तो खाना तो वैसे ऑलमोस्ट रेडी है, बस रोटियां ही निकालनी है, रोटी नहीं पराठा ही निकालना है। और तो उन्होंने कहा जो होगा मैं आके करूँगा,
बच्चों का देख लेना। तो बेटू को भूख लगी थी, वो खिला दी हूँ मैं उन्हें, और फिर बाद में भूख लगी तो हमारे साथ भी खा लेंगे। बेटा रानी भी खा पी के सोई हैं। तो आज मुझे थोड़ा अच्छे से टाइम मिला है। अभी का जो टाइम है पढ़ने का, वरना इसमें कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं पढ़ रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। और थोड़ा ध्यान मेरा ऊपर भी है, क्योंकि कभी भी टॉयज़ के लिए या आपस में रोने धोने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, तो मुझे वापस लेके आना पड़ता है। मुझे नहीं अच्छा लगता फिर क्योंकि मेरा दिमाग दोनों तरफ रहता है ना। आवाज़ आ रही है, मैं लेके आती हूँ। एनीवे, तो इसलिए आज के व्लॉग में बातें कम, काम भी मैंने आपको हर चीज़ नहीं दिखाया, पढ़ते हुए ही आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे व्लॉग में बने रहा करिए, लाइक किया करिए और मोटिवेट किया करिए, ताकि मैं और भी बहुत कुछ आपसे शेयर कर सकूं। तब तक मैं जल्दी से जाती हूँ अपने बेटू जी को लाने। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप ये सोचते हो कि हमारे ऐसा ऐसा करना अच्छी बात होता है, लेकिन जब बार बार आप ऐसा कर रहे हो किसी के लिए कि मेरा या छोड़ो, मेरा क्या करना है, मैं ऐसा कुछ कर देती हूँ कि उनके लिए अच्छा हो जाए, उनको दूसरों को सपोर्ट मिल जाए, वो मुझे अच्छा समझेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो इसमें आपका नुकसान तो हुआ ही हुआ। आपने अपने को प्रायोरिटी नहीं दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उनके बारे में सोचा और वो बाद में आपको वो नहीं दे रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब कोई कहेगा कि निस्वार्थ भाव से करके देखो, निस्वार्थ भाव से हर कोई करता है, पर कहीं ना कहीं हर किसी का स्वार्थ छुपा होता है। बदले में इंसान प्यार ही चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, और वो हर किसी को बिना कुछ किए भी देना चाहिए। अगर कहीं फैमिली में रिश्ते हो तो, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स में भी आप आपस में क्या चाहते हैं, एक एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट तो हर रिश्ते में होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो वही बात है। तो अगर वो बदले में आपको किसी भी रिश्ते में नहीं मिल रहा और उनके लिए आप कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, पड़ोसी हो, फ्रेंड्स हो, मतलब मैं एक पर्टिकुलर सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, हर वो दूसरा इंसान जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो अपना ना सोचकर, और वो आपको अदरवाइज ही लेके चल रहा है, इग्नोर ही कर रहा है, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, व्हाटएवर, तो ये सब करना छोड़िए। समाज के डर से वो काम मत करिए, किसी और का कोई क्या सोचेगा सोचकर, या कोई अच्छा आपके बारे में सोचेगा वो सोचकर अपना छोड़कर उनका जो करने जा रहे हो वो मत करिए। पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। हमेशा से ये बात कहती हूँ विथ एक्सपीरियंस। जब खुद को प्रायोरिटी दोगे, खुद सही रहोगे, खुद के लिए अचीव करोगे, तो अपने आप लोग आपके पास आएंगे, और नहीं भी आए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। हम खुद पर डिपेंडेंट हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, तो फिर क्या ही ज़रूरत है। कोई पूछे तो ठीक, ना पूछे तो भी ठीक, पर ये मान के चलिए, अपनी मदद खुद करना सीखिए। जो आप खुद के लिए कर सकते हैं वो दूसरों के लिए जो कर रहे हैं उससे पहले खुद के लिए करिए, फिर दूसरों के लिए करिए। ठीक है, तो आज के व्लॉग में इतना ही। इसीलिए मैंने ये टॉपिक बदल के अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ और ही लिख दिया कि अब तो भाई लाइफ में वही करना है जो मेरे लिए सही है। बदले में लोग बुरा माने माने, ना माने ना माने, मेरी अपनी फैमिली के लिए जो सही है मैं वो करूँगी, मेरे लिए जो सही है मैं वो करूँगी। आपको करना है। आप अपनी फैमिली को देख रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं, इसमें गलत ही क्या है? आपको अपने से रिलेटेड कोई फैसले लेने हैं, अपने बच्चों के भले के लिए कोई फैसले लेने हैं, उससे कोई प्रॉब्लम में आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें क्या, आप तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो ना। तो हर वक्त ये सोचना, अरे नहीं, 4 पैसे अपने लिए रख लेंगे या अपने लिए कुछ कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे क्यों कहेंगे, लोग भी तो वही कर रहे हैं। आप इस एज में भी, मतलब कि कोई हम बूढ़े नहीं हुए हैं, अभी हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं मेहनत। तो आप टाइम निकाल कर अपने लिए मेहनत कर रहे हो। 4 लोग अगर आपको ये कहें कि बेकार में लगी हुई है, निकालना होता तो निकाल लेती, जो यहाँ वहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है आने जाने में, वो पैसा कुछ और काम में आ जाता, फैमिली में ही दे देती। कहने दीजिए, उनके कहने से क्या होता है। जब आप खुद पर डिपेंडेंट थे, खुद जॉब करते थे, जब आप अनमैरिड थे, तो तब तो आप नहीं सोचते थे कि उन पैसों का आपको क्या करना है। आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए, बुक्स के लिए खर्च करते थे। आज आपके हस्बैंड अगर आपके लिए वो सब कर रहे हैं और लोग आपको कह रहे हैं कि वही पैसा बचता तो बहुत कुछ होता, सोचने दीजिए। पढ़ने लिखने में पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। आजकल के डेट में यहाँ वहाँ जाओ, 2 बच्चों की जिम्मेदारी लेकर और खर्चे हो रहे हैं। होने दीजिए, आप मेहनत करिए। ये सोच के मत डरिए कि नहीं निकला तो लोग क्या कहेंगे, अरे इतना पैसा खर्च हो गया।
कौन है वो लोग, क्यों कहेंगे? क्या आप किसी को कहते हो कि आपने यहाँ पे खर्च कर दिया, बेखर्च कर दिया, वो कर दिया? आप तो हिम्मत भी नहीं करते हो कहने की। तो आपको भी अगर कोई कह रहा है तो हंस के निकल जाइए, सोच कर कि अरे यार, पढ़ लिख कर जब यही सोच है तब इनको क्या ही कहना। अब यहाँ पर मैं अपने बेटों के साथ थोड़ा मस्ती कर रही हूँ और ऐसी ही मेरी लाइफ है, ब्लेस्ड लाइफ है। आपकी भी लाइफ बहुत ब्लेस्ड है। उस ब्लेस्ड लाइफ को, ब्लेसिंग्स को दिमाग में रख कर आगे बढ़िए और ऐसे ही मेरी तरह अपना मूड ठीक करके लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि हम खुद के हीलर हैं। खुद को हील हम ही कर सकते हैं। आपके पास की फैमिली है, बच्चे हैं, आसपास पेड़ पौधे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना? चलिए इस व्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, लाइक इट, शेयर इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आप मेरी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट मी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ। फ़िलहाल तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। विश मी लक ऑल्सो, और गिव मी ऑल द बेस्ट। मेरा पेपर बहुत अच्छा हो। आप भी अपने लाइफ में जो भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। अच्छा बोलेंगे, अच्छा पाएंगे। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, है ना? तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए अपनी ब्लेसिंग्स, सोच समझ कर विशेस दीजिए, ठीक है? पहले तो खुद के लिए करिए। चलिए तब तक के लिए राधे राधे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day.